साहब अम्बेडकर ने जो नारी को अधिकार दिलाया, मैं कुछ गिना दूं। राइट टू डाइवर्स, सबसे पहला एक अधिकार होता है कि जब महिला की शादी हो जाती है, पहले राइट टू डाइवर्स नहीं होता था, जिसके साथ बंध गई तो बंध गई, शादी होगी। ये बाबा साहब ने ही आपको अधिकार दिलाया था कि आप अपनी स्वेच्छा से, अपने हिसाब से आप अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकती हैं। एलिमनी, जीवन निर्वाह भत्ता, जीवन निर्वाह निधि, ये बाबा साहब की वजह से आपको प्राप्त हुई है। आफ्टर डाइवर्स जो आपको जीवन निर्वाह निधि मिलती है, वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की वजह से है, ताकि आप अपना आगे का जीवन सकुशल पूर्ण कर सके। महिला मजदूरी कल्याण निधि, ये बाबा साहब की देन है। इसके अलावा महिला मजदूर सुरक्षा कानून जो बनाया, ये बाबा साहब की वजह से है। राइट टू गार्जियनशिप, अभिभावक होने का अधिकार, पहले मात्र एक पिता को था, और आज आप देखते हैं जब बच्चों की मार्कशीट उसमें मिलती है तो माता जी का भी नाम उसमें होता है। ये बाबा साहब की देन है, जिसको धीरे धीरे अब लागू किया जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में पहले से लिखा है। मैटरनिटी बेनिफिट लीव, मातृत्व अवकाश, जो माताएं बहनें सेवा में हैं, पहले ये मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं थी, इसको लागू नहीं किया गया था। ये बाबा साहब संविधान में लिख के गए थे, उनकी वजह से ये अधिकार आपको मिले हैं। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। इक्वल वर्क टू इक्वल पे, समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले केवल पुरुषों को अलग वेतन था, महिलाओं को अलग वेतन था। बाबा साहब ने आपको शिक्षा का बीज रोपित करने वाली महामाना ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आरक्षण के जनक साहूजी छत्रपति महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की नोक से तोड़ने वाले ऐसे ई रामास्वामी पेरियर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सुधारक, विश्वरतन, सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब जी को फिर से एक बार नमन करती हूँ, और उनके जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। तो एक बार जोर से हम फिर से 3 बार बोलेंगे। मेरी आवाज से आप लोगों की आवाज ज्यादा आनी चाहिए, मैं अकेली हूँ, आप बहुत सारे हैं, आएगी ना? जय भीम, जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। आज जो अशोका बुद्ध विहार समिति जी ने मुझे बुलाया है, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, और उनकी टीम का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर महिलाएं देखने को मिल रही हैं, और ये महिलाएं जो हैं, अभी बहन संगमित्रा जी ने बहुत सारी बातें महिलाओं के ऊपर बताई। तो महिलाओं को समानता का अधिकार तो बाबा साहेब ने दिया ही, लेकिन आज समानता का बाबा साहेब तो देकर चले गए। पहले तो लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को पैर की चोटी से बढ़कर कुछ समझा नहीं गया, लेकिन आज ऐसे भाई जैसे भूपेंद्र जी है, आरपी सिंह जी हैं, और भी अध्यक्ष जी है, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ अभी, अच्छा, ऐसे बहुत सारे भाई लगे हुए हैं ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और वो मन संभाले। तो उन्होंने मंच पर महिलाओं को सम्मान दिया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष आए, उन सब ने महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और उनको आजादी दिलाई। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं मानती हूँ कि अभी 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, मैं ये मानती हूँ कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। तो आज वही फैसले की घड़ी है। आज हम महामानव के जन्मदिन पर ये संकल्प करके जाएंगे कि हम
आज ही के दिन नहीं जागेंगे, हम रोज जागेंगे। क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है कि बाबा साहेब का जन्मदिन आया तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर पूरी साल के लिए घर में बैठ जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब की एक पुस्तक है, डॉक्टर अंबेडकर एक संघर्ष, और जब मैंने वो पढ़ी तो बाबा साहेब ने उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने जीवन भर में 4 लोगों को जागरूक करे। मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने जीवन भर में 4 लोगों को जागरूक करे। तो मैंने बाबा साहेब से एक वादा किया कि बाबा साहेब, आपने मुझे सिर्फ 4 लोगों का टारगेट दिया है ना, मैं उन 4 लोगों में 0 लगाने का काम करूंगी, चाहे वो 40 हो, 400 हो, 4000 हो, 4 लाख भी हो सकते हैं। तो यही संकल्प हमको लेना है, क्योंकि हमारे जो काम है, एक और घटना मैं बाबा साहेब की बताती हूँ जिससे मैं प्रेरित होती हूँ कि बाबा साहेब 27, 28, 29 जुलाई 1956 में 3 दिन लगातार अपने 26 अलीपुर रोड दिल्ली में रोते रहे। 1956, जबकि 1956 में तो बाबा साहेब ने सारे तमाम अधिकार दिला दिए थे, संविधान दिला दिया, हिंदू कोड बिल दिला दिया महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी बाबा साहेब 3 दिन तक लगातार रोते रहे। क्यों? तो उनके पीए नानक चंद्र दूत ने उनसे कहा कि बाबा साहेब ऐसा क्या हो गया जो आप 3 दिन से लगातार रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया? आपने तमाम अधिकार तो दिला दिए, आपने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी बीवी कुर्बान कर दी, हम समाज को, हमारे को अधिकार दिलाने के लिए फिर ऐसा क्या हो गया जो आप 3 दिन से लगातार रो रहे हैं? तब जानते हैं बाबा साहेब ने क्या कहा? बाबा साहेब कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और जितने लोगों को मेरे अधिकार दिए, जो आज डॉक्टर बन गए, क्लर्क बन गए, राजनीति में आ गए, कलेक्टर बन गए, वो तो अपने बीवी बच्चों में मशगूल हो गए, वो तो घर से बाहर नहीं निकले। तो मेरे गांव तक, जो मेरे गांव के भोले भाले लोग हैं, उन तक मेरे अधिकार कैसे पहुंचे? मैं इसलिए सोच कर रो रहा हूं। तब फिर से एक वादा मैंने किया कि बाबा साहेब, आपके इन आंसुओं का मैं तो प्रण पूरा निभाऊंगी। मैं तो अपनी आखिरी सांस तक गांव-गांव में जाकर आपकी विचारधारा को पहुंचाने का काम करूंगी, उनको जागरूक करने का काम करूंगी। ऐसा ही संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं यहाँ भाषण करने तो आई नहीं हूँ, सिर्फ बातें करने आई हूँ, और अगर आप लोग इंटरेस्ट करेंगे, मैं जो पूछती रहूँ उसका अगर आंसर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज अगर आप बोर होंगे तो मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगी, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? तो एक बात आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि आज तक भी इस धरती पर कोई सबसे बड़ा विद्वान, बाबा साहेब से बड़ा कोई विद्वान हुआ? जोर से बोलिए। उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा इस धरती पर कोई हुआ? नहीं हुआ। उनसे बड़ा कोई हितैषी हमारा हुआ जिसने अपने सारे बच्चों को, बीवी को कुर्बान कर दिया हो, केवल और केवल समाज को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए? यदि आप ये मानते हो कि बाबा साहेब हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, तो बाबा साहेब की बात क्यों नहीं मानी हमने? जो बाबा साहेब 14 अक्टूबर को दीक्षा ली उन्होंने, और 15 अक्टूबर 1956 में हमको दीक्षा दी, और उन्होंने कहा कि आज तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको 2 चीजें देकर जा रहा हूं।
वसीयत के रूप में मैं आपको आरक्षण देना चाहता हूं और नसीहत के रूप में मैं आपको 22 प्रतिज्ञाएं देकर जा रहा हूं। लेकिन एक बात और कि यदि तुमने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यदि बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया होता तो क्या आज हमको उनकी वसीयत की जरूरत पड़ती? क्या हमको उनके आरक्षण की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि उस वक्त यदि हमने बाबा साहेब की बात मान ली होती और शुरू की 3 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया होता कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानता, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा, और मैं हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानता और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। यदि आज हम उनकी बात को मान लेते, उस टाइम पे मान लेते, तो हमारा शासन होता, हमारा प्रशासन होता, हमारा सब कुछ होता। लेकिन बाबा साहेब ने चेतावनी दी। बाबा साहेब ने कहा यदि तुमने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया तो आने वाले 10 साल में तुम मांगने वाले से देने वाले हो जाओगे। और बाबा साहेब ने कहा कि यदि तुमने मेरी 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया तो तुम आने वाले 100 साल में फिर से गुलाम हो जाओगे। और लगभग 70 साल बीत चुके हैं और गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? मनुवादी सरकार हमको गुलामी की तरफ बढ़ा रही है और कंटिन्यूअसली प्रयास कर रही है कि वो हिंदू राष्ट्र को घोषित कर दे। और उसमें उनका साथ देने वाले कौन है? SC ST OBC समाज, ये दे रहा है उनका साथ। वो हमारे पैसे से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं, हमारे पैसे से शासन खरीदा जा रहा है, प्रशासन खरीदा जा रहा है, चुनाव आयोग खरीदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट खरीदा जा रहा है हमारे पैसे से, क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं, मंदिरों में दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कीर्तन, जागरण, कांवर, ये सारा चीज हम कर रहे हैं। कांवर को देखो, माएं ऐसे भेजती हैं अपने बच्चों को जैसे पता नहीं कौन से किसी अफसर की पोस्ट पे जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ उनको भेजती है। लेकिन क्यों भेजती हैं? कभी सोचा है कि उन्होंने कि क्यों भेजती हैं वो अपनी बेटों को कांवर लेने के लिए? क्योंकि मनुवादी तो चाहते हैं ये कि जो हजारों सालों से हमारे साथ होता आया, जो हजारों सालों से हमारा ड्रेस कोड होता आया, वही हम पहने। बाबा साहेब ने तो हमें टाई पहना दी, बाबा साहेब ने तो हमारे गले से हांडी लगा के टाई पहना दी, पीछे झाड़ू हटा के कुर्सी लगा दी। लेकिन हमको वो रास नहीं आ रही, हमको वो रास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमको सम्मान चाहिए ही नहीं, हमको तो गुलामी चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि निकाल लाया हूं मैं पिंजरे से बाहर इनको, अब दिमाग में से पिंजरा निकालना बाकी है। मानसिक गुलामी, जो मानसिक गुलामी के अंदर आज जी रहे, खासकर मेरी महिलाएं, खासकर मेरी बहनें, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, क्योंकि मनुवादी चाहते ही नहीं कि किसी भी हालत में महिला आजाद रहे, उनके जो मनुस्मृति ग्रंथ है या और तमाम ग्रंथ है, चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, जितने भी तमाम ग्रंथ है, और बल्कि एक ग्रंथ तो ऐसा है सत्यार्थ प्रकाश और रुद्रमतंत्र ग्रंथ, यदि मैंने उनको आपके सामने बता दिया ना महिलाओं के लिए, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसा इन हिंदूवादी लोगों ने हमारे साथ किया, इन मनुवादी लोगों ने हमारे साथ किया, खासकर महिलाओं के साथ किया। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाबा साहेब भी नहीं जानते थे, बाबा साहेब भी नहीं जानते थे कि आखिर ऐसा महिलाओं को कैसे अधिकार दिलाया जाए। लेकिन जब 1913 में बाबा साहेब पहली बार अमेरिका गए, उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं तो बड़ी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बड़ी आजाद हैं। बाबा साहेब ने देखा कि महिलाएं इतनी आजाद यहाँ पर, तो बाबा साहेब ने कसम उठाई 1913 में, और उन्होंने कहा
कि मैं भी अपने भारत की महिलाओं को आजादी दिलाकर रहूंगा, वो उन्होंने किया कि नहीं किया? आज बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल की वजह से, संविधान की वजह से आप अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हो, अच्छा गहने पहन सकती हो, आपके नाम पर संपत्ति है, आपको पर्स रखने का अधिकार है। क्या पहले होता था? नहीं ना। एक पति की कई सारी पत्नियां होती थी। पति चाहे शराबी हो, जुआरी हो, बीमार हो, लेकिन फिर भी वो कौन होता था पत्नी के लिए? परमेश्वर। लेकिन आज क्या ऐसा है? यदि आपका पति आपको लगातार मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या उसके खिलाफ आप कंप्लेन नहीं कर सकती? किसने दिया अधिकार? बाबा साहेब ने दिया ना। लेकिन बाबा साहेब को तो हमने भुला दिया। खासकर क्योंकि मैं पुरुषों से इसलिए बात नहीं करना चाह रही, अपने भाइयों से इसलिए बात नहीं करना चाह रही क्योंकि वो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन उनकी एक कमी है, जितनी जल्दी वो मिशन को समझते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन महिलाओं की एक खासियत है, मैं बता देती हूँ आपको, कि जल्दी से, मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दिमाग में जल्दी से कोई बात घुसती नहीं, लेकिन जब बैठ जाती है तो फिर वो निकलती है। तो अभी बैठा हुआ क्या है? अभी मनुवादियों ने हमको गुलाम बना के रखा है, वही चीज हमारे दिमाग में चल रही है। लेकिन जिस दिन हमने मनुवादी सोच को बाहर निकाल दिया, उस दिन हम ऐसे बन जाएंगे, यहाँ खड़े होकर बोलेंगे, समाज में हमारा नाम होगा कि नहीं होगा? आज मनुवादी सोच या हिंदूवादी सोच की बात मैं अगर करूं तो वो कहते हैं कि लड़की जब छोटी हो तो पिता के संरक्षण में रहे, और जब बड़ी हो जाए, शादी हो जाए तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी हो जाए तो बेटों के संरक्षण में। क्यों भाई? उनकी अपनी आजादी नहीं है? वो आजाद नहीं हो सकती? वो आजाद तरीके से नहीं रह सकती? लेकिन इस चीज को मेरे हस्बैंड ने, मैं उनको पूरा श्रेय देती हूँ कि उन्होंने इस बात को सोचा, और बाबा साहेब की दिमाग में बात उनकी रहती है। वो कहते हैं कि जिस समाज की महिलाएं तरक्की करेंगी, समाज वही तरक्की करेगा। आज महिलाओं की स्थिति देखकर, बच्चों की स्थिति देखकर, कबाड़ी जब आवाज लगाता है ना हमारी गली बस्तियों में आकर, तो बोलता है कि हिंदी अंग्रेजी के पौवे अड्डे बेच लो। और वही कबाड़ी अगर पौष इलाके में चला जाए और उनकी महिलाओं की स्थिति देखे, उनके बच्चों की स्थिति देखे, तो वही कबाड़ी अपनी जबान बदल लेता है और कहता है कि अंग्रेजी हिंदी की मैगजीन अखबार बेच लो। किस चीज में है? बाबा साहेब ने अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 46 में हमको शिक्षा का अधिकार दिया। अगर बाबा साहेब ने शिक्षा का अधिकार दिया तो छीना किसने था? बताइए, छीना किसने? हमसे शिक्षा किसने छीन ली और क्यों छीन ली? कोई बता सकता है? शिक्षा किसने छीनी? नहीं पता? बताइए तो अच्छा लगेगा मुझे लगेगा आप मुझे सुन रहे हो, और अगर बोर हो रहे हो तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि मानसिक गुलामी जी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी कोई बात नहीं करने आई, मैं सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की बातें करने आई हूँ। और महापुरुषों की बातें, क्योंकि मैं अपने आप को पोस्टमैन समझती हूँ, मुझे करना कुछ नहीं, मुझे ना अपना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचाना है, वो मैं पोस्टमैन का काम कर रही हूँ। तो शिक्षा हमारी छीनी मनुस्मृति मनुवादियों ने, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है ना। शिक्षा के बलबूते पर आज हम अच्छे बोल पा रहे हैं, अच्छे रह पा रहे हैं, अच्छे खा पा रहे हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो शिक्षा नहीं होती, और शिक्षा नहीं होती तो नौकरी नहीं होती, व्यापार नहीं होते, और यदि व्यापार और नौकरी नहीं होती तो हमारे पास क्या नहीं होता?
पैसा नहीं होता, और अगर पैसा नहीं होता तो हमारे पास अच्छा खाना नहीं होता, कपड़े पहनने को नहीं होते, और अगर ये नहीं होते तो हजारों सालों पहले जिस तरह से इन्होंने गांव के बाहर हमको रहने के लिए मजबूर कर दिया, झोड़ का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया, मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया, वैसा लगातार संघर्ष किया, लगभग 39 साल में हजारों सालों की गुलामी को तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और ठाकुरों की तो ठाए ठाए निकाल के कुरकुर बना दिया। ये बाबा साहेब किया बाबा साहेब। और हम किसके सामने माथा टेक रहे हैं? आप खुद सोचो कि जो अपने आर्टिकल नंबर 13 में जितनी भी गली सड़ी व्यवस्था, जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र, जितने भी देवी देवता, उन सबको जीरो कर देते हैं बाबा साहेब। यानी कि अपने आर्टिकल नंबर 13 में सारे हिंदू देवी देवताओं की तेहरावनी कर दी बाबा साहेब करी कि नहीं करी? और बाबा साहेब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया भैया। बाबा साहेब ने ना कभी मंदिर गए, ना कभी तिलक लगाया, ना कभी कलावा पहना, ना ही कभी काले धागे पहने, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है कि नहीं बजता? बिल्कुल। तो ये ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो पिता। इसलिए हजारों मगरमच्छ होते हुए भी उस टाइम पे कौन मगरमच्छ नहीं था बाबा साहब के लिए, लेकिन बाबा साहब ने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं कहती हूँ कि बाबा साहब हमारी माँ है, आप माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। हम समझते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम अपना क्या क्या कुर्बान नहीं कर देते। समझते हैं ना कि अगर हमारा बच्चा बीमार पड़ जाए तो सारी रात नींद नहीं आएगी हमको, हम उनके साथ ही लगे रहेंगे, क्योंकि हम माँ हैं, हम जानते हैं। और ऐसे ही माँ हमारे बाबा साहब हुए, और इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, प्रूव करती हूँ। एक घटना है महाराष्ट्र के वर्धा जिले की, और ये घटना है 20 फरवरी 1936 की। उस समय बाबा साहेब हमको गोलमेज सम्मेलन से तमाम अधिकार दिलाते थे, राजनीति में अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार, ये सारे अधिकार गोलमेज सम्मेलन से बाबा साहेब दहाड़ कर ले आए हमारे लिए। तो अब बाबा साहेब, क्योंकि उस वक्त सबको ये लग गया था कि अब अगर हमारा कोई मसीहा है या हमें कोई इस गुलामी से बाहर निकल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब है। इसलिए एक घटना हुई, और घटना जब हुई तो वर्धा जिले की ये घटना है, और उस वक्त SC ST OBC मतलब इन लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था उनके अधिकारों के लिए। तो वहां पर बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग थे, महिलाएं थी, बहुत सारे। तो वहां पर ही गांधी का आश्रम भी था, वो भी वहीं जाकर बैठ गया। अब गांधी वहां जाकर बैठ गए अनशन के लिए, और बाबा साहेब बाद में गए। जब गांधी वहां जाकर बैठे तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही बाबा साहेब वहां पहुंचे तो सारी महिलाएं दौड़ी दौड़ी आई, बाबा साहेब का आरता करने लगी, हमारे मसीहा आ गए, हमारे मसीहा आ गए। चारों तरफ बाबा साहेब की जय जयकार होने लग गई, चारों तरफ। अब ये इतना भव्य स्वागत बाबा साहेब का देखकर गांधी जी तिल मिला गए। गांधी जी ने जब सभा समाप्त की तो बोले कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं भी समाज का हितैषी हूँ, आप भी समाज के हितैषी हो, मैं भी समाज का भला करना चाहता हूँ, आप भी समाज का भला करना चाहते हो, फिर आपका इन लोगों ने कैसे स्वागत किया, मेरा क्यों नहीं किया? तो जानते हैं बाबा साहेब ने क्या कहा उनसे? बाबा साहेब ने कहा, मिस्टर गांधी, आप इनकी दाई माँ हो सकते हो, लेकिन मैं समाज की माँ हूँ। अब ये सुनकर तो गांधी तिल मिला गए, कहने लगे ऊंचे स्वर में, डॉक्टर अम्बेडकर, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने दिन तो मुझे राजनीति करते हुए हो गए। तब जानते हैं बाबा साहब ने कहा बाबा साहब ने कहा, मिस्टर गांधी, मुझसे एज की नहीं एजुकेशन की बात कीजिए, क्योंकि एज की बात मूर्ख लोग करते हैं,
इसलिए मुझसे एज की नहीं, एजुकेशन की बात की, ऐसा बाबा साहब ने कहा। क्योंकि बाबा साहब जानते थे अभी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, किसी भी ज्ञान में रुकावट डाल सकती है। जो ज्ञान पाएगा चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, हम उससे भी सीखते हैं। आज के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कितनी सारी बातें वो सिखा कर जाते हैं कि नहीं जाते हम? तो उम्र, इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि मुझसे उम्र की बात मत करो, मुझसे शिक्षा की बात करो, क्योंकि जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही बोल पाएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जय भीम बोल लिया और समझते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी। क्या जय भीम बोलने से अम्बेडकरवादी कोई हो जाता है? जब उनको अपना इतिहास ही नहीं पता तो वो कैसे अम्बेडकर अनुयायी हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने तो बहुत सारे आंदोलन किए। अभी पूछने लग जाओ कि हिंदू कोड बिल किसके लिए था, साइमन कमीशन क्यों आया था, मनुस्मृति क्या थी, महातालाब क्या था, काला राम मंदिर क्या था? क्या कोई बता सकता है? सारी चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यदि अपना इतिहास नहीं पढ़ते तो वो इतिहास बना नहीं सकते। अभी केवल और केवल हम सब लोग जो हैं, ना तो हम हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और ना ही हम बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ रहे हैं। यदि हम इन दोनों में से किसी को भी पढ़ लेते तो हमारी ये दुर्गति नहीं हो रही होती, हमारे समाज की ये दुर्गति नहीं हो रही होती कि आज हमारी बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है, हमारे बच्चों को नीच कहा जा रहा है। और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं, गर्व से कहो मैं जाटव हूँ, गर्व से कहो मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं अपनी खटीक हूँ, इस तरह से बोलते हैं। क्या बाबा साहेब हमको जाति देकर गए? क्या बाबा साहेब ने कहा कि तुम जाति में बढ़ जाना? बाबा साहेब ने तो 3 कैटेगरी में हमको बांट दिया, SC ST OBC, लेकिन हजारों की संख्या में तो ऐसी में जातियां हैं। तो इन जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहेब ने हमको बुद्ध का धम्म दिया, क्योंकि बुद्ध के धम्म